कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई दवा 2DG की पहली खेप के तहत 10,000 डोज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। रिलीज के मौके पर रक्षा मंत्री ने ड्रग को उम्मीद की किरण बताया। उन्होंने कहा कि अभी हमें निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है और ना ही थकने और थमने की जरूरत है, क्योंकि ये वेव दूसरी बार आई है और आगे भी इस बारे में कुछ निश्चिंत नहीं है। भारत जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, ऐसे में मुश्किल वक्त में केंद्र सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति के प्रमुख डॉक्टर शाहिद जमील ने इस्तीफा दे दिया है। मैनपुरी में डीसीएम और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। इसमें ट्रैक्टर सवार एक शख्स की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने मैनपुरी सैफई मार्ग पर लंबा जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। पूरा मामला करहल थाना इलाके का बताया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महानगरों के दौरे पर हैं। सीएम सुबह 11 बजे हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन पहुंचे थे। इसके बाद वो कोविड सेंटरों के लिए रवाना हुए। इस दौरान भारी पुलिस पहले से ही तैनात थी। बांदा दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान नंदगोपाल नंदी ने वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। मेडिकल कॉलेज स्टाफ सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहद हकीम और सुब्रत मुखर्जी को नारद स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मामले में सोमवार को कोलकाता में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी भी सीबीआई ऑफिस पहुंचकर खुद की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद तूफान तौकते का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। भदोही में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के ट्रैक्टर में आग लगा दी। दरअसल ट्रैक्टर से बाइक में टक्कर लग गई थी और इसी को लेकर दोनों पक्ष में मारपीट हो गई। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। गोंडा में 18+ के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। 5 राज्यों के टीकाकरण सेंटरों पर लोगों की लंबी लाइन देखी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी सेंटरों का दौरा किया है। प्रदेश में इस समय लगे लॉकडाउन की वजह से जहां लोगों का कामकाज और व्यापार पूरी तरह से बंद है, वहीं दूसरी तरफ जुआरियों को लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो हर दिन की तरह मस्त होकर जुआ खेल रहे हैं। फिरोजाबाद के मटसेना थाना इलाके में दो पक्षों में विवाद के दौरान फायरिंग हो गई। फायरिंग में महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में चारों को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज में एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बड़ा फैसला किया। उन्होंने 4 उप निरीक्षक और 1 निरीक्षक का तबादला कर दिया। इसमें राकेश चौरसिया को प्रभारी सराय इनायत, जबकि राजेश उपाध्याय को थानाध्यक्ष भूतपुर बनाया गया, जबकि संतोष कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच भेजा गया। कानपुर में सपा एमएलए इरफान सोलंकी का चालान कटने को लेकर समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पोस्ट के जरिए समर्थकों ने आरोप लगाया कि दरोगा ने विधायक के साथ अभद्रता की, इसके लिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कार्रवाई न होने पर समर्थकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही। बीते 24 घंटे में देश में 2,81,123 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 3,44,570 ठीक हुए और 4,092 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बीते 24 घंटे में 10,747 नए संक्रमित केस मिले हैं। प्रदेश में इस दौरान 19,425 लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त से बाहर भी आए हैं। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर यहां तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की कमी साफ दिखाई दी। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा। ऋषिकेश के एम्स में कोरोना के 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। अब तक देश के 10 राज्यों में ऐसा केस मिल चुका है। कोविड अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत आम आदमी का इलाज किए जाने के राज्य सरकार के आदेश का पालन कराने के संबंध में एसडीएम ने नगर निगम के क्षेत्र में सभी 8 कोविड अस्पतालों के संचालकों और डॉक्टर्स के साथ बैठक की।
उत्तराखंड सरकार मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में 3 महीने का टैक्स माफ किया जा सकता है। इस बारे में परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा और यह माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक सरकार इस विषय में निर्णय ले लेगी। इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। गाजा से अब तक इजराइल पर करीब 3000 रॉकेट से वार किए गए हैं। जवाबी कार्रवाई में इजराइल की एयरफोर्स ने हमास पर हमला करके ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। अब तक 2900 से ज्यादा रॉकेट फायर कर चुका है, जबकि कार्रवाई में इजराइल डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक करके हमास के चीफ याह्या सिनवार के घर को तबाह कर दिया है। मैक्सिको के इतिहास में मानव शास्त्र के राष्ट्रीय संस्थान ने 3.5 करोड़ वर्ष पुराने एक विशालकाय डायनासोर के अवशेषों पर हुई रिसर्च में दावा किया कि अभी तक की सबसे नई नस्ल है जो कि शाकाहारी थी। राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इटालियन ओपन के फाइनल मुकाबले में हराकर खिताब जीत लिया। उन्होंने 10वीं बार टूर्नामेंट के खिताब पर कब्जा किया।